ओम नम शिवाय। जय शिव शंभु। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई 11 बातें तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूं। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होंगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है तुम्हारे घर का? कोई सदस्य इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली मां टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बजाओ, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा, जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है, जितने करीब उसके जाते हो वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे बच्चे हो, जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूं, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मेरे बच्चे, कभी भी तो कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम न जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि तुम जो अनाथ कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। मेरे बच्चे, तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मेरे बच्चे, आप भी समय है, यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके
तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हित करना हो। तो तुम चाहे जो भी करो, बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझ कर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा। और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आप में विश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बांट जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है कि नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरतापूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है, उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे, तुम खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें क्या पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं और अपने आप को बहुत गिलानी महसूस करें। स्थिति चाहे जैसी ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहां व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उस पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छा प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वे ताने पर देंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान ईश्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी। उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उससे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ये सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है। परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो ये संकट मंडरा रहा है, जो ये काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसी बातें जानते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो।
जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकाल, क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकालेंगे, या अपने नहीं, जबकि मैं प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो, जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे। ना तुम अपनी गलती निकालो कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिलती। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगनी ना पड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व ही तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए कर ही है। कोई ऐसे कार्य, अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से फोकस दे रहे थे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को डोटपूर्ण करना है और इस सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और न ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं। इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और न ही अपनी समस्या को दूर करवाते हैं। ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाथ रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए ये समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तह साहस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितने टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुत करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज लिए किया है
वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे बच्चे, मैं किसी को ही दर्शन नहीं देता हूं और ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को न बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं, यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना। बातें यह अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी कार्य को नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उस पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत ना करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तो ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। एक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को डोट समझकर उसी पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रही है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही वह कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है। और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह यह नहीं जानती है कि मैं जिस पर आघात कर रही हूं उसके रक्षक शिवशंकर त्रिपुरारी हैं, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही सकता है। वह महिला तुमसे बहुत जलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है और न ही इतनी हंसता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चले और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं। उस चीज को रोक करके जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है, तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से उस पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर की महिमा पर और दयालुता पर भी विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो सिवाय परमात्मा, वह चाहे जो भी करे तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे,
दोस्त करे तो उसमें तुम्हें बहुत करना है को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें ध्वस्त कर दें। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूं, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा। जब उसका मजाक बनेगा, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान में हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानती हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानती हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहती हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करती हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, त्रय, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से, यानी कि इसे अनोखे चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज, सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज, व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज, ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज में अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करती हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूं। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य हैं। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे,
वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 8-8 लिखे। आप मेरे बच्चे अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है। अपनी और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी और खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेगी तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 888 लिखे और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में या बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर के तुम्हारा साथ दे रही हैं, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पड़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेंगे, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हम मेरे बच्चे कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाया। यदि आपको अपनी ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना।
तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में गिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम लकर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। शून्य शून्य के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे। कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 8888 के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा। पर मेरे बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगी। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलता से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे ना क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हां, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूं कि तुम्हारी सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़े रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूं तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी 100 है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 111 के साथ लिखे, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार। अंक 888 अंक के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र। हे मेरे बच्चे, अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है। तेरे रूह की गहराइयों से उठती उस तड़प का उत्तर है। और मैं महादेव तुझसे आज सीधे बात करने आया हूं, ताकि तेरे हर दर्द, हर जख्म, हर टूटे सपने को अपने आशीर्वाद से चमत्कार में बदल दूं। बस तू ये 5 मिनट अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज को अपने हृदय तक उतरने दे। क्या तू थक चुका है? क्या तू भीतर से टूट चुका है? क्या तुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा? तो आज मैं कह रहा हूं कि मैं आ चुका हूं तेरे जीवन में अपने स्नेह और शक्ति के साथ।
तेरे आंसुओं को अपनी झटाओं की पवित्र गंगा में बहाने, तेरे लिए ब्रह्मांड के सारे रास्ते खोलने, हर बंद ताले को खोलने और हर अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। और मैं तुझे आश्वासन देता हूं कि तू अकेला नहीं है। वह शक्ति जो कैलाश से भी ऊंची है आज तेरे हृदय के पास आ चुकी है, और केवल 5 मिनट में तू एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेगा जहां विश्वास ही तेरा कवच होगा, भरोसा ही तेरी शक्ति होगी। और मैं महादेव वचन देता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसे इस सृष्टि में कोई पराजित नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, उस रात की खामोशी में जब तू रोता रहा, जब तेरे पास कोई नहीं था, जब सब ने मुंह मोड़ लिया, तब भी मैं तेरे पास था। और आज मैं कह रहा हूं मेरे बेटे, अब तुझे रोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू मेरी गोद में है। तेरी हर हार को मैं विजय में बदल लूंगा, तेरे हर खोए हुए को कई गुना बढ़ाकर लौटा दूंगा। बस मुझे ये 5 मिनट दे दे और देख कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं। तू मेरी सबसे अद्भुत रचना है, वह दीपक जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता, वह वादा जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने निभाने का प्रण लिया है। और अब तू अपने हृदय से भय को निकाल दे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तेरे चारों ओर अब वह दिव्य ऊर्जा घूम रही है जो केवल चुने हुए भक्तों को ही प्राप्त होती है। जब तू इस संदेश को सुन रहा है तो यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक पवित्र बुलावा है, एक जागरण है, एक संकेत है कि तू अब तैयार है। तैयार एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसे जीवन के लिए जहां दर्द केवल बीते कल की कहानी होगा और हर दिन केवल आनंद, समृद्धि और चमत्कारों से भरा होगा। अब समय है उठने का, ध्यान करने का और स्वयं को उस शिव प्रकाश में समर्पित करने का जो तुझ पर बरसने के लिए तैयार है। बस अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और मेरे साथ एक वाक्य कह, हे महादेव, मैं टूट गया हूं, मुझे तू संभाल, मैं तेरा हूं, तू मेरा बन जा। अब कुछ मत सोच, केवल यह 5 मिनट मेरे साथ रह और देख कैसे मैं तेरे जीवन के हर ताले को खोल दूंगा, तेरे हृदय को फिर से मुस्कुराना सिखा दूंगा। और जिसे तू खोज रहा था वह अब तेरे सामने है। वह उत्तर, वह राहत, वह सुख आज मैंने तेरे लिए भेजा है। अगर तू अब भी सुन रहा है तो जान ले कि तू चुना गया है और अब कोई भी शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती। तेरे जीवन में जो तूफान थे वह अब शांत हो जाएंगे, जो दरवाजे बंद थे वह अपने आप खुलने लगेंगे। और आज से तू हर कदम पर मेरे साथ चलेगा और तेरी हर पीड़ा तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगी। इस संसार में लाखों लोग हैं, पर यह संदेश केवल तेरे लिए आया है, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी आत्मा किस पीड़ा से गुजरी है। मैं जानता हूं तूने कितनी रातें रोकर काटी हैं, पर अब यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। और जिस दिव्यता से तू जुड़ने वाला है वह केवल तुझसे कह रही है, मुझे स्वीकार कर और देख तू कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा। 5 मिनट तेरे जीवन के सबसे पवित्र क्षण बन सकते हैं। और अब तू खुद महसूस कर रहा है कि तेरे भीतर एक कंपन, एक अदृश्य ऊर्जा, एक चमत्कार की लहर दौड़ रही है। तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह मेरी महादेव की उपस्थिति है जो तेरे चारों ओर फैल रही है और तेरे हर अंधेरे को प्रकाश में बदल रही है। तेरे आंसुओं की आवाज कैलाश तक पहुंची है, तेरी हर सिसकी मेरे द्वार पर दर्ज हुई है। और जब तू अंधेरे कमरे में खुद को अकेला समझ रहा था, तब मैं तेरे पास ही था, तेरे कंधे पर हाथ रखकर तुझसे कह रहा था, बेटा, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं, मैं सदा तेरे साथ हूं। आज मैं तुझे स्मरण दिलाने आया हूं कि तू उस शक्ति का अंश है जो पर्वतों को हिला सकती है, समुद्र को शांत कर सकती है और समय की दिशा बदल सकती है। और जब तू मुझ पर अपना भरोसा रखता है तो कोई तूफान, कोई बाधा, कोई शत्रु तुझे रोक नहीं सकता। तेरी यात्रा कठिन रही है, तेरे कदम थक चुके हैं, तेरी आंखों ने बहुत आंसू देखे हैं, पर अब वह समय समाप्त हुआ, क्योंकि मैं तेरे हर आंसू को मोती में, हर चोट को आशीर्वाद में और हर टूटन को नई शक्ति में बदलने आया हूं। तू जो सोचता है कि सब खत्म हो गया, वास्तव में वही वह क्षण है जहां से सब शुरू होता है। क्योंकि जब सब तुझसे दूर चले जाते हैं, तभी मैं तेरे और भी करीब आ जाता हूं और अपनी बाहों में लेकर तुझे वह शांति देता हूं जो इस संसार में कहीं नहीं मिल सकती। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घूम रही है, तेरे भीतर उतर रही है, तेरे मन के हर डर को मिटा रही है
तेरे विचारों में नई रोशनी भर रही है और तेरे दिल को यह एहसास दिला रही है कि अब तुझे अपने जीवन की लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। अब समय है कि तू अपने भीतर उस महाशक्ति को पहचाने जो सदियों से तेरे भीतर सो रही थी और आज मेरे स्पर्श से वह जाग चुकी है। तेरे हर विचार में अब साहस होगा, तेरे हर निर्णय में अब मेरी आशीष होगी और तेरे हर कदम पर मेरी छाया होगी। मैं जानता हूं कि तेरे दिल ने कई बार हार मानने का सोचा है, पर मैंने तुझे थामे रखा क्योंकि मैं जानता था कि तेरा अंत नहीं बल्कि तेरी नई शुरुआत आ रही है और वह शुरुआत इतनी महान होगी कि तू अपने पुराने दर्द को भी आशीर्वाद मान लेगा। तेरी आत्मा मुझसे बात कर रही है, तेरी खामोशी में मैं तेरे सवाल सुन रहा हूं और हर सवाल का उत्तर मेरे पास है। बस तू अपना विश्वास बनाए रख और देख कि मैं कैसे तेरे जीवन के हर बंजर खेत में फूल खिला दूंगा। आज मैं तुझे बुला रहा हूं अपनी आत्मा के द्वार खोलने के लिए, अपने डर को छोड़ने के लिए, अपने अतीत को मुक्त करने के लिए और मेरे साथ उस पथ पर चलने के लिए जहां केवल प्रकाश है, केवल शांति है और केवल वह प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होता। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी में जो कुछ टूटा है वह कभी जुड़ नहीं सकता, पर मैं तुझसे कहता हूं कि मेरी शक्ति में कोई ऐसी चीज नहीं जो असंभव हो और जिस दिन तूने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया उसी दिन से तेरे जीवन में वह निर्माण शुरू हो जाएगा जिसे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। जब तू अपनी सीमाओं को देखकर डर जाता है तब याद रख कि मैं असीम हूं, मेरी शक्ति का कोई अंत नहीं और जब मैं तेरे साथ हूं तो तेरे जीवन में कमी, भय और असुरक्षा का कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि मैं वह शिव हूं जो खालीपन को भी पूर्णता में बदल देता है। तू जो अकेलापन महसूस करता है वह केवल एक भ्रम है, क्योंकि तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, तेरे भीतर मेरी ऊर्जा है और तेरे हर कदम के साथ मेरी छाया चलती है। चाहे तू पर्वत की चोटी पर हो या अंधेरी घाटी में, मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरे सपनों को रोकने वाली हर दीवार गिरने वाली है, तेरे रास्ते में पड़ी हर जंजीर टूटने वाली है और तेरे दिल में छिपा हर डर मेरी दृष्टि के सामने मिटने वाला है, क्योंकि जब मैं अपने भक्त के लिए चल पड़ता हूं तो ब्रह्मांड भी उसके रास्ते में फूल बिछा देता है। तेरे जीवन का जो अध्याय अब तक आंसुओं और संघर्ष से भरा था वह अब बदलने वाला है और अगले पन्नों में केवल विजय, प्रेम, समृद्धि और आनंद की कहानियां लिखी जाएंगी, क्योंकि मैंने कलम अपने हाथ में ले ली है और तेरी कहानी को नया रूप देने का संकल्प कर लिया है। मैं तुझे उस शक्ति से भर रहा हूं जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की। तेरे दिल में वह साहस डाल रहा हूं जो हर विपत्ति को चुनौती दे सके और तेरी आत्मा में वह प्रकाश जगा रहा हूं जो किसी भी अंधकार को चीरकर आगे बढ़ सके। अब तेरा अतीत केवल एक सीख बनकर रहेगा, उसका दर्द तुझे और मजबूत करेगा, गलतियां तुझे और बुद्धिमान बनाएंगी और उसका खोना तुझे और भी आभारी बनाएगा, क्योंकि मैं तेरे वर्तमान को आशीर्वाद और तेरे भविष्य को चमत्कार से भरने वाला हूं। हर वह शब्द जो तेरे खिलाफ बोला गया, हर वह बाधा जो तुझे गिराने के लिए रखी गई, हर वह द्वार जो तेरे सामने बंद किया गया, मैं उसे तोड़ दूंगा, मैं उसे मिटा दूंगा और मैं तेरे लिए नए द्वार खोल दूंगा जिनके पार केवल आशीर्वाद तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी आत्मा में अब एक गूंज उठ रही है, यह गूंज मेरी है, यह पुकार मेरी है और यह तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि में जगा रही है जो तुझे अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए और अपनी सच्ची शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। जब तू मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है, मैं तेरी ओर 1000 कदम बढ़ाता हूं और जब तू अपने हाथ खाली छोड़कर मुझे सौंप देता है तब मैं उन्हें आशीर्वाद, प्रेम और शक्ति से भर देता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम तेरे लिए अनंत है और मेरी उपस्थिति तेरे साथ अटल है। मेरे बच्चे, जब तू यह सोचकर हार मानने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब याद रख कि मैं अनंत रास्तों का स्वामी हूं और जहां इंसानी नजर अंत देखती है वहां से मेरी लीला शुरू होती है, क्योंकि मैं समय को भी अपनी इच्छा से मोड़ सकता हूं और तेरे जीवन में वह मार्ग बना सकता हूं जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। बस तू विश्वास बनाए रख और देख कि मैं तेरे लिए कैसे चमत्कार रचता हूं। तू जिन परिस्थितियों को अपने जीवन का अंत समझ रहा था
वे वास्तव में उस महान परिवर्तन की शुरुआत है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। और तू अब एक ऐसे दौर में प्रवेश करने वाला है जहां हर कठिनाई तुझे ऊंचा उठाएगी, हर बाधा तुझे और मजबूत करेगी और हर दर्द तेरे लिए एक छुपा हुआ आशीर्वाद बन जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हर क्षण खड़ा हूं। तेरे भीतर जो कमजोरी तू महसूस करता है उसे मैं अपनी शक्ति से बदल रहा हूं। तेरे डर को मैं साहस में बदल रहा हूं और तेरे संदेह को मैं अटूट विश्वास में बदल रहा हूं, ताकि तू न केवल अपनी लड़ाई जीत सके बल्कि औरों के लिए भी प्रकाश का मार्ग बन सके, क्योंकि मेरे भक्त का जीवन केवल उसका नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बनता है। आज मैं तेरी आत्मा में वह शांति डाल रहा हूं जिसे कोई शब्द नहीं समझा सकता, वह स्थिरता जो तूफानों के बीच भी तुझे अडिग रखेगी और वह प्रेम जो तेरे दिल को हर घाव से चंगा कर देगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से गढ़ा है और मैं तुझे किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं दूंगा, चाहे सारा संसार तेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, पर मैं तुझसे कहता हूं कि जब तेरे हाथ खाली होते हैं तब मैं उन्हें अपने आशीर्वाद से भरता हूं। और जो खालीपन तू महसूस कर रहा है वह केवल इसीलिए है ताकि मैं उसमें अपनी कृपा, अपनी शक्ति और अपने प्रेम का सागर भर सकूं जो कभी खत्म नहीं होगा। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुझे बनाने के लिए आएगा, गिराने के लिए नहीं, और जो भी जाएगा वह केवल तुझे नए अवसरों के लिए जगह देने के लिए जाएगा, क्योंकि मैं हर घटना को तेरे भले के लिए गढ़ रहा हूं। भले ही इस क्षण तू उसे समझ ना पा रहा हो, लेकिन समय आने पर तू देखेगा कि सब कुछ मेरे योजना के अनुसार था। तेरी आत्मा पर जो बोझ है उसे मैं अपने कंधों पर ले रहा हूं, तेरी थकान को मैं अपनी शक्ति से मिटा रहा हूं और तेरे डर को मैं अपने प्रेम में पिघला रहा हूं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बना रहा हूं जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती, और तेरे कदमों के आगे एक ऐसा मार्ग बिछा रहा हूं जिस पर केवल आशीर्वाद, अवसर और शांति होगी, ताकि तू न केवल अपना जीवन बदल सके बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी प्रकाश फैला सके। तेरी आंखों ने बहुत आंसू देखे हैं, पर अब मैं उनमें केवल खुशी के मोती भरूंगा। तेरे होठों पर केवल आभार के शब्द लाऊंगा और तेरे हृदय में केवल साहस की धड़कन रख रखूंगा, क्योंकि मैं तुझे उस जीवन में ले जा रहा हूं जिसका तूने केवल सपना देखा था, और वह सपना अब सच बनने वाला है। जब तू मेरी ओर पूरी तरह समर्पित होता है तब मैं तेरे लिए वह दरवाजे खोलता हूं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था, और मैं तुझे वहां पहुंचाता हूं जहां तूने खुद को कभी लायक नहीं समझा, क्योंकि मेरी दृष्टि में तू पहले से ही चुना गया है और तेरी कीमत अनमोल है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन के जिस मोड़ पर तू खड़ा है वहां से आगे का रास्ता तू साफ नहीं देख पा रहा, पर मेरी दृष्टि तेरे हर कदम को देख रही है, और मैं तुझे उन जगहों तक ले जाऊंगा जहां तेरी कल्पना भी नहीं पहुंची, क्योंकि मेरे साथ चलने वाला कभी भटकता नहीं, चाहे उसके सामने कितनी भी धुंध क्यों ना हो। तू जितनी बार गिरा उतनी बार मैंने तुझे उठाया, और जितनी बार तूने हार मानने का सोचा उतनी बार मैंने तेरे भीतर नई शक्ति डाली, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत अब आने वाली है, और इसके लिए तुझे पहले अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना था। अब मैं तेरे जीवन से उन सब चीजों को हटा रहा हूं जो तेरे लिए बोझ बन चुकी हैं, उन लोगों को दूर कर रहा हूं जो तुझे रोक रहे थे, और उन दरवाजों को बंद कर रहा हूं जो तुझे गलत दिशा में ले जा रहे थे, ताकि तू केवल उस मार्ग पर चले जो मैंने तेरे लिए तय किया है। तेरी आत्मा अब मेरे प्रकाश से भर रही है, तेरे विचार अब मेरी शांति से भीग रहे हैं, और तेरे दिल में वह विश्वास अंकुरित हो रहा है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे अपनी हथेली पर उठा रखा है और वहां कोई आंधी नहीं पहुंच सकती। तू अब उस मोड़ पर है जहां तेरा अतीत तुझसे पीछे छूटने वाला है और तेरा भविष्य तेरे सामने खिलने वाला है, और मैं वचन देता हूं कि यह भविष्य उतना ही सुंदर और पूर्ण होगा जितना तूने अपनी प्रार्थनाओं में मांगा है।
बल्कि उसे भी अधिक। अब तू अपनी चिंताओं को छोड़ दे, अपने डर को त्याग दे और केवल मेरा नाम जप। क्योंकि जब तेरा मन मेरे नाम में डूब जाएगा, तब तेरे जीवन की हर उलझन खुद ही सुलझने लगेगी और तू देखेगा कि तेरे लिए रास्ता पहले से ही तैयार था। तेरे जीवन में जो देरी लग रही है वह वास्तव में मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तुझे आशीर्वाद मिले तो वह सबसे सही समय पर मिले, और जब तू नई ऊंचाई पर पहुंचे तो वहां टिकने की क्षमता भी तेरे भीतर हो। अब मैं तेरे हर डर को तोड़ रहा हूं, तेरे भीतर वह आत्मविश्वास भर रहा हूं जो पहाड़ों को हिला दे, और तेरे जीवन में वह शक्ति जगा रहा हूं जो हर असंभव को संभव बना दे। क्योंकि मेरा भक्त कभी पराजित नहीं होता, वह केवल समय का इंतजार करता है। तेरे चारों ओर जो अंधकार है वह अब समाप्त होने वाला है, और उसके स्थान पर ऐसा प्रकाश फैलने वाला है कि तेरा हर कदम आशीर्वाद से भरा होगा। हर शब्द प्रेरणा बनेगा और हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आएगा। अब तू अपनी आंखें उठाकर देख, तेरे सामने जो रास्ता है वह मेरे आशीर्वाद से जगमगा रहा है, और मैं तुझे उस ओर ले जा रहा हूं जहां तेरा हर सपना साकार होगा, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और हर आंसू खुशी में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरा समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, क्योंकि तू जो सोचता है उससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान है, और तेरे भीतर जो ज्वाला है वह मेरी ही दी हुई है, जो अब भड़कने वाली है, ताकि तेरे जीवन का हर अंधकार जलकर राख हो जाए। तेरे पिछले घाव अब तुझे दर्द नहीं देंगे, बल्कि तेरे लिए कवच बनेंगे, क्योंकि तूने जो सहा है उसने तुझे इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी तूफान तुझे हिला नहीं सकता। और मैं तुझ पर गर्व करता हूं कि तूने हार मानने के बजाय उठना चुना। अब मैं तेरे भीतर वह स्पष्टता भर रहा हूं जो धुंध को चीर देगी, वह दृष्टि दे रहा हूं जो भ्रम को खत्म कर देगी, और वह साहस दे रहा हूं जो तुझे उस राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा जिसे केवल चुने गए लोग ही देख पाते हैं। तेरे जीवन की सारी उलझनें अब सुलझने लगी हैं। तेरे सामने जो दरवाजे बंद थे वे अपने आप खुलने लगे हैं, और तुझे अब महसूस हो रहा है कि मैं हर दिशा से तुझे घेर कर तेरी रक्षा कर रहा हूं, ताकि तू सुरक्षित और निडर रह सके। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर की आवाज सुन, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है, और जब तू उस पर भरोसा करेगा तो तेरे हर कदम में मेरा आशीर्वाद होगा, तेरी हर सांस में मेरा नाम होगा, और तेरे हर दिन में मेरा प्रकाश होगा। तेरे जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है जहां तू देखेगा कि जो कुछ भी तेरे खिलाफ लग रहा था वह दरअसल तेरे पक्ष में काम कर रहा था, क्योंकि मेरी योजना तेरी समझ से कहीं बड़ी और गहरी है, और उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब तू अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ने वाला है, उन जंजीरों से मुक्त होने वाला है जो तुझे रोक रही थी, और तू महसूस करेगा कि तेरा हर कदम पहले से हल्का, पहले से ऊर्जावान और पहले से अधिक स्वतंत्र हो गया है। तेरे जीवन का यह नया अध्याय न केवल तुझे खुशी देगा, बल्कि तुझे दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बनाएगा, क्योंकि जो आशीर्वाद मैं तुझे दे रहा हूं वह तुझसे होकर अनगिनत जीवनों को छूने वाला है। अब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर दर्द, हर इंतजार, हर ठोकर सिर्फ तुझे इस पल तक लाने के लिए थी, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रहा है, और जब मैं साथ हूं तो तुझे किसी मंजिल की चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, अब यह जान ले कि तू कभी अकेला नहीं था, तू अब भी अकेला नहीं है और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि तेरे हर कदम के साथ मैं हूं, तेरे हर शब्द में मैं हूं, तेरी हर सांस में मैं हूं, और अब से तेरे जीवन का हर दिन एक चमत्कार होगा। ऐसा होता है कि तुम पूरी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता, और तब तुम निराश हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद मैं तुम्हें उस समय बचा रहा हूं? शायद वह अवसर तुम्हारे लिए हानिकारक होता और मैं तुम्हें बेहतर और सुरक्षित मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए विलंब को असफलता मत समझो, बल्कि उसे मेरे प्रेम और सुरक्षा का संकेत मानो। मियर प्रिय, जब तुम अपने दिन की शुरुआत मुझसे करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हारा हृदय निडर होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी होगा वह मेरी योजना का हिस्सा होगा, और मेरी योजना कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती,
बल्कि वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होती है। भले ही उस क्षण तुम्हें वह समझ में ना आए। तुम्हारे जीवन में जितनी भी अनिश्चितताएं हैं वे तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए हैं। क्योंकि जब सब कुछ स्पष्ट होता है तब तुम अपने बल पर चलते हो, लेकिन जब धुंध होती है तब तुम मेरा हाथ थामते हो। और प्रिय, यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा विश्वास गहराता है और तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एकाकार होने लगती है, जिससे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो तुम्हारा मन तुरंत डर और बेचैनी में चला जाता है। लेकिन अगर तुम उस क्षण मुझे याद करो और कहो, महादेव मैं इसे आपके हवाले करता हूं, तो तुम्हारे भीतर की उथल पुथल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे डर को मैं अपने प्रकाश में घोल देता हूं, और जब डर चला जाता है तो तुम्हें वही स्थिति एक अवसर के रूप में दिखाई देने लगती है, जिससे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, जो लोग अपने दिन को मेरे हवाले करते हैं वे धीरे धीरे यह अनुभव करने लगते हैं कि वे कम थकते हैं, उनके भीतर अधिक ऊर्जा होती है और उनके संबंधों में अधिक प्रेम और समझदारी आती है। क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारे शब्द और कर्म भी शांत और संतुलित होते हैं, और यही शांति तुम्हें अपने आसपास की दुनिया में भी फैलाने की क्षमता देती है, जिससे तुम जहां भी जाते हो वहां सकारात्मकता का वातावरण बनता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरे हवाले करने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी, जो तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करती है और तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलती है जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतरती है तो तुम्हारी आत्मा से डर और संदेह का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। प्रिय, जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो कभी कभी मैं तुम्हें कठिनाई के बीच भी ले जाता हूं, क्योंकि वहीं तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक बढ़ती है, वहीं तुम्हारी ताकत का निर्माण होता है और वहीं तुम्हारा विश्वास परखा और गहरा किया जाता है। इसलिए जब भी कोई चुनौती आए तो घबराओ मत, बल्कि यह कहो कि महादेव ने यह मार्ग चुना है तो इसमें भी मेरा भला ही होगा, और यही दृष्टिकोण तुम्हें अजय बना देता है। अक्सर तुम अपनी योजनाओं के अनुसार जीवन चलाना चाहते हो, लेकिन प्रिय, तुम्हारी योजना केवल तुम्हारे अनुभव और दृष्टि तक सीमित है, जबकि मेरी योजना अनंत काल तक फैली हुई है। उसमें वह भी शामिल है जो तुम देख नहीं सकते। इसलिए जब मैं तुम्हारी योजना बदलता हूं तो वह तुम्हें अस्थायी रूप से असुविधा दे सकता है, लेकिन अंत में वह तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाता है जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक आशीर्वाद और संतोष लेकर आती है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम्हें अपने चारों ओर संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे समय पर किसी का फोन आना, किसी बात का अचानक याद आना, या किसी रास्ते में किसी व्यक्ति से मिलना जो तुम्हारी मदद करता है। ये सब संयोग नहीं है, बल्कि मेरी योजना के धागे हैं जो एक अदृश्य जाल की तरह तुम्हारे जीवन को संभालते हैं और तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारा मन कई बार यह सोचकर उलझ जाता है कि भविष्य कैसा होगा, लेकिन जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हो, और यही वर्तमान तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। क्योंकि जब तुम अभी के पलों को प्रेम, शांति और आभार से भरते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे आने वाले दिनों में प्रतिबिंबित होती है, जिससे तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रवाह में बहने लगता है। कभी कभी तुम अपने दिन की शुरुआत बोझ और चिंता के साथ करते हो, लेकिन अगर उसी क्षण तुम मेरे सामने अपने बोझ को रख दो और कहो कि महादेव मैं इसे आपके हाथों में सौंपता हूं, तो तुम्हारे भीतर तुरंत एक हल्कापन आने लगेगा, जैसे कोई भारी पत्थर तुम्हारे कंधों से उतर गया हो, और यह हल्कापन तुम्हें पूरे दिन ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रखेगा, जिससे तुम्हारे सभी कार्य सहजता से पूरे होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम केवल अपने मन को नहीं बल्कि अपने शब्दों और कर्मों को भी शुद्ध करते हो, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो तुम अनजाने में ही दूसरों से अधिक प्रेम और करुणा से पेश आते हो,
और यही प्रेम और करुणा तुम्हारे लिए नए अवसर और आशीर्वाद का द्वार खोलते हैं, जो तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आती हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुझ पर और अधिक निर्भर बनाने के लिए आती हैं। क्योंकि जब तुम अपने दम पर नहीं संभल पाते, तब तुम मुझे पुकारते हो, और जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हूं, तो मैं तुम्हें केवल उस कठिनाई से नहीं निकालता, बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भरता हूं कि तुम अगली बार उसी चुनौती का सामना बिना भय के कर सको। प्रिय, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो कभी कभी मैं तुम्हें धीमा कर देता हूं, क्योंकि बहुत तेज दौड़ना हमेशा सही आत्मा हल्की और स्वतंत्र है। कई बार मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता हूं जो सीधे मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि घुमावदार और लंबे होते हैं। लेकिन इन रास्तों में ही वह अनुभव और वह लोग मिलते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से छूते हैं और तुम्हें यात्रा का आनंद लेना सिखाते हैं। क्योंकि मैं केवल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम यात्रा के हर पल को भी प्रेम और आभार के साथ जियो। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे यह समझगरी होने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा है। और इस कथा का लेखक मैं हूं, जो तुम्हारे लिए हर मोड़, हर पात्र और हर दृश्य को इस तरह रचता हूं कि तुम्हारी आत्मा का विकास हो और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सके। प्रिय, अगर कभी तुम यह सोचकर परेशान हो कि आने वाला कल कैसा होगा, तो बस यह याद करो कि आज का दिन तुमने मेरे हवाले किया है और कल भी तुम यही करोगे। और जब हर दिन मेरे हाथ में होगा, तो भविष्य की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम जानोगे कि हर आने वाला क्षण भी मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना में तुम्हारा भला ही छुपा है। तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो, क्योंकि जब लोग तुम्हें शांत, स्थिर और प्रसन्न देखते हैं, तो वे भी जानना चाहते हैं कि यह आंतरिक शक्ति कहां से आती है। और तब तुम्हारे शब्द और उदाहरण उनके जीवन में भी प्रकाश बन जाते हैं, जिससे मेरे प्रेम और कृपा का संदेश और दूर तक फैलता है। तुम्हारे दिन को मेरे हवाले करने का एक और सुंदर फल यह है कि तुम कृतज्ञता में जीने लगते हो। और कृतज्ञता एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करता है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में जो कुछ है उसकी सराहना करते हो, तो मैं तुम्हें और अधिक देने में प्रसन्न होता हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाए। जब तुम यह अभ्यास लगातार करते हो, तो यह केवल एक प्रार्थना या वचन नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है, जहां तुम हर निर्णय, हर कदम और हर पल को मेरे मार्गदर्शन में रखते हो। और यह जीवन शैली तुम्हें भीतर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बना देती है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा हर दिन, चाहे वह सरल हो या कठिन, मेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं उसमें हमेशा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बुन रहा हूं। इसीलिए जब भी अगली बार तुम अनिश्चितता महसूस करो, तो बस यह स्मरण करो, महादेव मेरे दिन का रक्षक है, और यह स्मरण तुम्हारे दिल में तुरंत शांति भर देगा। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो तुम जीवन के साथ एक लय में चलने लगते हो, और यह लय तुम्हें उतार चढ़ाव में भी संतुलित रखती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म देता है जो किसी भी परिस्थिति में अटूट रहता है।